मॉडर्न डे डिबेटिंग लिस्ट में आजकल एक और डिबेट ऐड हो चुकी है। वो है कि गेमर्स को क्या ज्यादा सूटेबल है, माउस कीबोर्ड या फिर अ गेमिंग कंट्रोलर। और आज मैं यही जवाब लेकर या फिर बोल सकते हैं कि मैं अपना ओपिनियन लेकर आया हूं, ताकि आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि आपको किस चीज का सेटअप चाहिए। तो नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और सबसे पहली चीज जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के गेम खेलने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन शूटर, कंसोल गेम, फाइटिंग गेम, स्पोर्ट्स गेम एसेट्रा एसेट्रा। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या रहता है। बाकी चीजें बाद में मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज रहती है कि हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है उनके साथ, और कौन से गेमिंग एक्सपीरियंस या कौन से गेम के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। अगर मेरी भी पर्सनल चॉइस देखा जाए तो मैं कुछ ऐसे गेम्स खेलता हूं जो कंट्रोलर के साथ ज्यादा अच्छे से खेल सकते हैं। तो फिर मैं इसलिए कंट्रोलर से स्टार्टिंग करूंगा। लेकिन केस बिल्कुल ही अलग हो जाता है अगर मैं दूसरे गेम्स की बात करूंगा जो कीबोर्ड और माउस से ज्यादा अच्छी खेली जाएगी। तो उन गेम्स के बारे में और इन लिस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा कंट्रोलर का है वो है इसका कंफर्ट। इसमें काफी कंफर्ट रहता है, ज्यादा मोबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती हमको एक्सेस करने के लिए। यार बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, जैसे माउस कीबोर्ड के लिए यार यू नीड अ डेस्कटॉप के लिए, मतलब यू नीड अ टेबल एटलीस्ट टेबल चाहिए, एक अच्छा सा माउस के लिए चाहिए, पैड चाहिए। तो मतलब कंफर्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ऊपर से वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन अ चेयर उसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ कंफर्ट के मामले में अगर तुमको आगे रहना है तो कंट्रोलर वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सेकंड जो हमारा है वो पोर्टेबिलिटी और कंफर्ट, लाइक वाइसा वर्सा बोल सकते हो, बट वाइसा वर्सा भी नहीं, मतलब लाइक पोर्टेबल है यार। लाइक मुझ जैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए जिसको मतलब कभी घर कभी कॉलेज से वापस अपने वहां पे पीजी फ्लैट में, और मेरे को यार टाइम पास के लिए अपना कंट्रोलर साथ में रखना पड़ता है। तो यस, अगर पोर्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो यार यू कांट ऑलवेज कीप योर कीबोर्ड एंड माउस विद यू। सो या पोर्टेबिलिटी के मामले में भी अगर तुम देख रहे हो तो यू शुड गो विद अ कंट्रोलर। सेकेंड थिंग आती है कि जो हमारा मिनिमम सेटअप होता है किसमें होता है यार, तो इंट्यूटिवनेस होता है हमारा। तो इट्स अगेन एडवांटेज इसकी ये रहती है कि मैंने पहले जैसे मेंशन करा है, इसके लिए कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ हैंड हेल्ड डिवाइस, सो ज्यादा चीज की जरूरत नहीं होती है। एंड थर्ड चीज उसकी एक्सेसिबिलिटी, लाइक काफी ज्यादा एक्सेसिबल रहता है ये। तो एक्सेसिबिलिटी में भी एक जगह अच्छी है। और इसका सबसे मेजर चीज अगर मैं बताऊं, और ये किसी मतलब काफी गेम्स में काम आता है, वो है प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स लाइक लाइफ चेंजर्स थे यार मेरे लिए, मतलब गेम चेंजर यार। जैसे GTA वगैरह की गेम होती है, हम यहाँ पे W बटन दबाते हैं और गाड़ी बिल्कुल ही 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, बट यहाँ हमको इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे हमारा नीड फॉर स्पीड हो गया, GTA हो गया, और काफी ऐसे गेम्स हो गए जहाँ पे हमको ड्राइविंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हमको स्पीड कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं, और ये काफी यूजेस में से एक यूज है स्पीड का। तो या अगेन बहुत ही ज्यादा मदद करता है इन चीजों में। और अगर मैं गेम्स की बात करूं कि कौन से गेम्स ऐसे हैं जो कंट्रोलर की मदद से ज्यादा अच्छे खेले जा सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही गेम्स खेलने को देख रहे हैं और तो आपको कंट्रोलर ही लेना चाहिए। तो ऑन द लिस्ट ऑफ गेम्स मेरे पास आएंगे कुछ फाइटिंग गेम्स लाइक मॉर्टल कॉम्बैट एंड टेकिंग, फिर मेरे पे स्पोर्ट्स के गेम आएंगे, और लाइक देयर आर गेम्स लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन और ड्रैगन बॉल जी काकारोट। और मैं ज्यादातर जैसे जंप फोर्स भी खेल रहा हूँ, तो कंट्रोलर की मदद से वो काफी आसानी से खेले जाते हैं। एंड इवन अगर मैं देखा जाए तो सकीरो भी काफी अच्छे से खेल पा रहा हूँ कंट्रोलर से इन कंपैरिजन टू माउस कीबोर्ड। तो या अगर तुमको ऐसी गेम खेलना है तो गो फॉर अ कंट्रोलर। लेकिन बात ऐसी है कि कंट्रोलर के कुछ वो भी हैं, कॉन्स भी है। तो उसमें सबसे पहली बात कस्टमेबिलिटी नहीं है। तो मतलब हमारे पास मिनिमम बटन्स रहते हैं, मिनिमम बटन्स में हमको अपना वो डालना पड़ता है, जो भी एक्शन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक आता है। दूसरा ड्रॉबैक आता है इसका बैटरी लाइफ। अगर तुम एक वायरलेस मोड के लिए चाह रहे हो,
वैसे तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, ये कंट्रोलर मेरा थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी 3 घंटे के चार्ज में ही ये अराउंड मेरे, मैं बता दूं तो 10 से 15 घंटे चल जाता है, तो इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। तो लेकिन या अगर तुम काफी ट्रैवल कर रहे हो, तुम पे इलेक्ट्रिसिटी की वो नहीं है, तो वैसे तो तुम की अपना पीसी भी नहीं चला पाओगे, बट थोड़ा सा ड्रॉबैक इसकी बैटरी लाइफ में आता है। सेकेंड चीज रहता है, मतलब ये डिसएडवांटेज उन्हीं के लिए होगा जो माउस कीबोर्ड से स्विच करने का वो सोच रहे हैं, एंड इट्स अ लर्निंग कर्व। क्योंकि तुम बिल्कुल ही आप एक अलग सेटअप से दूसरे सेटअप में आ रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा तुमको इसको सीखने में। तो बस यहाँ तक थोड़ा सा वो रहेगा। और इसका कंपैटिबिलिटी विद गेम्स का थोड़ा इश्यू रहता है, कि जैसे मैंने अभी अमेजिंग स्पाइडरमैन की बात करी थी, तो ये लाइक सेमी कंपैटिबल है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं 19-20 का फर्क है बस। कुछ जैसे मेन्यू ऑप्शंस में जाना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है कि वहां से मेरे को माउस से सेलेक्ट करना पड़ता है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा कंपैटिबिलिटी इशू हो जाता है। लाइक अगर मैं कुछ सिनेरियो याद करूं, तो इट्स लाइक GTA सैन एंड्रियास। मैंने GTA सैन एंड्रियास बिल्कुल ही शुरुआत में कंट्रोलर से खेलने की ट्राई करी थी, तो नहीं खेल पाया क्योंकि वो कंपैटिबल ही नहीं था। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंट्रोलर। नाउ गेट टू द पॉइंट ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। तो माउस एंड कीबोर्ड के भी बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो लेट्स गेट इनटू दैट। और जिन टाइप के गेम से खेल सकते हैं तो वो डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहली बात होती है जो प्रिसिजन की, तो बहुत प्रिसाइज होती है, क्योंकि हमारे पास लार्जर एरिया होता है मूव करने के लिए अपने माउस को। वी हैव एक्सेस टू न्यूमरस कीज, हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम दो एडवांटेज अभी से कर सकते हैं, एक हो गया हमारा कस्टमाइज और एक हो गया हमारा प्रिसिजन। इसमें प्रिसिजन बहुत अच्छा है। अगर कोई भी मतलब हेडशॉट लेना है हमको किसी भी गेम में, तो यार माउस कीबोर्ड किल्स इट। अगर तुम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेल रहे हो, एक बंदा आ रहा है माउस कीबोर्ड से और दूसरा बंदा आ रहा है कंट्रोलर से, तो डेफिनेटली माउस कीबोर्ड के पास बहुत तगड़ा एडवांटेज है, बहुत तगड़ा एडवांटेज। आई अग्री कि कंट्रोलर के पास हमको एम असिस्ट मिल जाता है, लेकिन जो हमारा ऑल ओवर एडवांटेज माउस कीबोर्ड दे रहा है, उसके आगे एम असिस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कस्टमेबिलिटी, हमारे पास एन नंबर्स ऑफ कीज है, एन नंबर्स ऑफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन काफी ज्यादा कीज हैं, तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसे वैरायटी ऑफ ऑप्शन भी रहता है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। तो हमारे पास वैरायटी ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जैसे लिखा है कीबोर्ड एंड माउस comes in a wide variety of options from basic models to high-end customizability options with advanced features. तो या वैरायटी ऑफ ऑप्शन रहता है हमारे पास, बेटर फॉर सर्टेन गेम्स। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे गेम्स के लिए अच्छे रहते हैं। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ये फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ वैरायटी ऑफ गेम्स या फिर कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इससे काफी अच्छे खेले जा सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट पर्सन शूटर जो गेम होते हैं हमारे, वो माउस कीबोर्ड पे बहुत अच्छे चलते हैं। तो लाइक हमको फोर्टनाइट खेलना है या फिर काउंटर स्ट्राइक खेलना है, तो यार आंख बंद करके, कॉल ऑफ ड्यूटी भी हो गया, तो यार आंख बंद करके तुम माउस कीबोर्ड का सेटअप लगा लो। तो या ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया एक कंट्रोलर और माउस कीबोर्ड के सेटअप के बीच में। तो भाई लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम ऑप्ट करना चाहते हो और बहुत कंफ्यूज या बहुत मिनिमल कंफ्यूजन भी है, तो तुम बेसिकली अपना डिफरेंस बता सकते हो वो 3 फैक्टर के ऊपर से। एक हो गया तुम्हारी पोर्टेबिलिटी, सेकंड हो गया तुम्हारा कंफर्ट, और तीसरा हो गया तुम्हारा कौन से गेम्स में तुम खेलना चाहते हो, तुम कौन से गेम्स में ज्यादा प्रेफरेंस लेते हो और तुमको क्या गेम्स आगे जाके खेलने हैं। तो तुम्हारा उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। अगर तुमको स्पोर्ट्स वाले गेम खेलने हैं, फाइटिंग गेम खेलने हैं, स्टोरी वाले गेम खेलने हैं, तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कंट्रोलर ले लो। लेकिन अगर तुमको वहीं पे, अगर तुमको फर्स्ट शूटर गेम खेलना है, FPS गेम खेलने हैं, तो यार तुमको जो कीबोर्ड एंड माउस सपोर्ट करेगा गेमिंग में, वो कंट्रोलर नियरली भी नहीं कर पाएगा। तो यार तुमको वहां जाना चाहिए। और अगर मैं गेम्स की बात कर दूं, तो फिर कंट्रोलर के गेम्स के बारे में, कि जो कंट्रोलर से काफी ज्यादा अच्छे चलते हैं, तो वो गेम्स होंगे ड्रैगन बॉल जी काकारोट, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो मैं मानता हूँ कि सेमी अलाउ करता है कंट्रोलर को, लेकिन काफी अच्छा चलता है कंट्रोलर की मदद से इन कंपैरिजन टू दिस। और सकीरो भी बहुत अच्छा चलता है कंट्रोलर से इन कंपैरिजन टू माउस कीबोर्ड। तो दिस विल बी इट फॉर टुडे। और यहाँ तक बने ही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।